हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एचटीएम में। मैं हूं आपका एचटीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं कक्षा 10वीं की गणित, 9वीं की गणित और बेसिक गणित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में चैप्टर 8 बैंकिंग एवं कराधान। हो सकता है ये किसी की बुक में 6 हो, किसी की बुक में 8 चैप्टर हो, तो चैप्टर का नंबर कोई भी हो, चैप्टर आपके में है बैंक एवं कराधान। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या क्या? एक होता है सिर्फ ब्याज निकालना, चाहे वो आवर्ती ब्याज हो चाहे वो सावधि ब्याज हो। दूसरा होता है कराधान की गणना करना। अब दोनों ही टॉपिक इसके प्रश्न वाली 1 और 2 में है। अब आपको पता होना चाहिए, एक में पूरा ब्याज की दरें दी हैं, ब्याज कैसे निकालना है। दूसरे में पूरा कराधान दिया है और ये चैप्टर से हट चुका है ना। बोर्ड एग्जाम में इसको हटा दिए हैं, लॉकडाउन के समय से इनको नहीं पढ़ाते। तो अगर आपके में पढ़ा रहे होंगे आपके टीचर्स, तो आप मुझे बताइए। और आज के वीडियो में हम आज सीखेंगे आवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है, सावधि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न 8.1 में, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह जमा करके, प्रति माह मतलब 2 साल तक उसने 150 रुपये प्रति माह जमा किया। तो ऐसे जमा करते हुए उसने खाता जो खोला, उस खाते का नाम है आवर्ती जमा खाता। तो 5% की दर से बैंक उसको ब्याज देती है। तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा दी जाएगी, ये ज्ञात करना है। तो उसने हर महीने 150 रुपये जमा किया, कब तक? 2 वर्षों तक। बैंक ने ब्याज कैसे दिया? 5% वार्षिक दर से। जमा वो मासिक करता है, पर बैंक वार्षिक देता है ब्याज उसको, है ना। तो 2 साल बाद कितना ब्याज समेत उसको पैसा मिलेगा, ये जानना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न। यहाँ पर आपको बता दूं, जो वो जमा करता है उसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, शॉर्ट में पी से दर्शाना है, जो कि 150 रुपये है, ठीक। तो मूलधन को पी से दर्शाने आपको पता होना चाहिए, और पी बराबर जो मान हो आप उसको लिखेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं हमारे प्रश्न में हमने पी बराबर दिया है मूलधन, तो अब हिंदी में ना लिख करके पी बोला हूँ, तो पी बराबर 150 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर समय को टी से दर्शाया जाता है, ठीक है। जो वर्ष होते हैं उसके लिए टी का इस्तेमाल होता है, और वो 2 वर्ष है। लेकिन प्रश्न में हमें एन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एन चाहिए। सूत्र में एन होता है, अभी सूत्र बताऊंगा। तो एन निकालने के लिए आपको टी में 2 का गुणा कर देना है। टी मतलब 2, क्योंकि टी का मान 2 है, 2 का गुणा। अच्छा, एक बात बता दूं, टी में 2 का गुणा नहीं करना है, 12 का करना है। क्योंकि टी जो होता है वो वर्ष को दर्शाता है, वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो 12 दूनी कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। और दर को आप आर से डिनोट करेंगे, दर को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने लिख दिया है, जो कि आपको ब्लैक और रेड में दिखेगा। यहाँ पर मूलधन को पी से दर्शाना है, एन को, अगर टी का मान 2 दिया है तो एन निकालने के लिए 12 में 2 का गुणा करेंगे इस तरह से, तो 12 दूनी 24 निकला एन का मान। और दर को आपको आर से दर्शाना है। इतना अगर आपने लिख लिया दिया है बोल के, तो फिर आप सूत्र लगा के मान भर करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आवर्ती ब्याज में खाता खोला है, तो आवर्ती ब्याज निकालने का सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100। मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में लिखेंगे एन और एन प्लस 1/2। अब मूलधन हमारा 150 है तो हमने 150 लिखा, दर 5 है तो हमने दर 5 लिखा, 100 का 100, 1/12 का 1/12। एन का मान 24 निकाले हैं, तो एन के जगह हमने 24 लिखा, ब्रैकेट बंद किए। एन यहाँ भी है तो यहाँ भी 24, प्लस 1 का 1 बटे 2 है तो बटे 2 का 2। अब ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया और गुणा का चिन्ह लगाया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी हो उसके साथ इसका गुणा ही होता है, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद मैंने काटा है। काटने की प्रक्रिया बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर हो सके आपका आंसर ना आए। देखिए कैसे काटते हैं। मैंने काटा 0 से 0, इस तरह से 1 0 से 1 0 आप ऐसे काट सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास 10 और 15 बचा। इन दोनों को आप 5 के पहाड़ा से काट सकते हैं, तो काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है बच्चों। अब इस 3 को आप इस 12 से काट सकते हो, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 12 आता है। तो 3 एकम 3 पहले ये कटेगा, 3 चौक 12 फिर ये कटेगा। 4 एकम 4 ये काट सकते हैं, 4 छक्का 24 इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो 6 कट के लास्ट में अब 3 बचा है, 5 बचा है। और अभी 24 को नहीं काट सकते, ये वाला 24, क्योंकि ये जुड़ने के लिए है, तो पहले जोड़ लेते हैं। तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं, जो जो बचा है, कि आपके पास बचा है 5,
गुणित 3, ठीक, गुणित 24 में एक जोड़ेंगे 25, तो 25/2, ठीक। बाकी सब तो सब कट गए, ये सब कट गए हैं। जो बचा था 5 और 3 ये हमने यहाँ लिख लिया है, और यहाँ पर 25 बचेगा जोड़ करके, वो हमने लिखा। अब 2 के पाड़े में इनमें से कोई भी अंक नहीं आता, तो पहले आप गुणा कर लीजिए। 5 दिया 15, 15 का गुणा 25 से, 25 पंचे 125 की 5 हासिल है 12, 25 से कम 25, 25 में 12 जोड़ेंगे, ये आपका 37 होगा। अब 375 को आपको 2 से काटना है, तो 2 एक कम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 187.5, ये आपका आंसर है ब्याज का। तो आप कहेंगे ब्याज बराबर, मतलब इंटरेस्ट बराबर 187.5, ठीक। अब प्रश्न पूछ रहा है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुल धनराशि। कुल धनराशि निकालने का फॉर्मूला है, बता रहा हूँ अभी आपको, होल्ड ऑन। इसको नीले कलर के पेन में लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक। कुल धनराशि निकालना है, जिसको आप ए बोल सकते हैं। मिश्र धन मतलब उसमें कुल धनराशि, इसमें ब्याज और मूलधन ऐड हो। तो मूलधन जो भी होगा, जो उसने जमा किया, कब तक जमा किया, वो एन दर्शाता है। इन दोनों को गुणा करने के बाद जो आपका इंटरेस्ट निकला उसको आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए 150 रुपये जमा हुआ था, 24 2 साल हुआ, मतलब 24 बार जमा होगा। इंटरेस्ट कितना निकला आपका? 187.5, उसको आप जोड़ेंगे, तो पहले गुणा कर लीजिए। 24 शून्य शून्य, 24 पंचे 120 होगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, 5 24 120, 120 की जीरो हासिल है 12, 24 एकम 24, 24 और 12 होते हैं 36। अब इसमें जोड़ना है 187.5, 7 का 7, 0.5 का 5, 8 का 8, 6 और 8 7, 6 और 1 7, 3 का 3। तो आप कहेंगे 3,787.5 रुपये बैंक द्वारा दी जाएगी। तो आपका जो लास्ट आंसर है ना, जो पूछा गया है, मतलब प्रश्न का लास्ट लाइन, 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा दी जाएगी, तो आप कहेंगे अतः बैंक द्वारा 2 वर्ष बाद 3,787.5 रुपये दी जाएगी। तो इस तरह से आपको आपका एक प्रश्न बनाना है। अब पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न आपका इधर है, उससे पहले आपको यहाँ पर फार्मूला बताया गया है, जो कि आपको मैंने अभी शॉर्ट में इधर बताया था, कम जगह में, उसको डिटेल से बताया गया है। आवर्ती ब्याज बराबर सूत्र होता है मासिक किस्त की राशि गुणित दर बटे 100। हिंदी में अगर आप पूरा लिखते हैं तो इस तरह से लिखना है, और 1/12 गुणित करके यहाँ लिखना है महीने की संख्या, ब्रैकेट में महीनों की संख्या +1। अब उतना जगह नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ माह लिखा, ब्रैकेट में माह +1 लिखा। आप पूरा लिखेंगे महीनों की संख्या, मतलब कुल महीने, ब्रैकेट में कुल महीने +1/2, इस तरह से। और इंग्लिश में लिखेंगे मासिक किस्त को P, दर को R/100 गुणित 1/12, माह को N, और यहाँ N+1/2, इस तरह से आपको लिखना है। आवर्ती ब्याज को इंटरेस्ट कहना है, ठीक। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला है रेशमा ने पीएनबी बैंक में 200 रुपये प्रति माह जमा किया 5 वर्ष तक, 6% की दर से बैंक ब्याज देती है, तो 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा कितनी धनराशि भुगतान कीजिए, ज्ञात कीजिए। दिया है मूलधन 200, तो पी बराबर हमने लिखा, दिया है पी बराबर 200। टाइम 5 वर्ष का है, तो टी बराबर 5, लेकिन एन जानना है, तो आप 12 में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने, तो 5 वर्ष में टोटल गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 महीने, ठीक। तो यहाँ पर महीनों की संख्या कितनी निकल गई बच्चों? 60 निकल गई, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि एन का मान यहाँ पर 60 होगा, दर तो वही 6 है, तो आर बराबर 6 रहेगा। फार्मूला आपका ये होता है, इंटरेस्ट बराबर पी गुणित आर बाई 100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में एन, और फिर से ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में n+1/2। यहाँ पर पी का मान 200 है, तो पी की जगह 200 रखा, आर का मान 6 है, तो आर की जगह 6 रखा, बटे 100 का 100 गुणित 1/12, एन का 60, और यहाँ भी एन है, तो 60 + 1/2, इस तरह से मैंने पूरा मान रखा, ठीक। तो जहाँ आपका पी 200 दिख रहा है, उस पी की जगह 200 रख दो, जहाँ आर दिख रहा है वहाँ 6 है, तो आर की जगह 6 रख दो, बटे 100 का 100, 1/12 का 12, एन का मान 60 निकला है, एन का मान 60, इसलिए एन की जगह 60, यहाँ भी 60 + 1 का 1 2। अब काटेंगे, तो काटने का काम बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि वहीं पर आपका पूरा आंसर डिपेंड करता है। देखो काटते हैं इस तरह से, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दिए,
ठीक है बच्चों। अब ये सब कुछ कट ही गया। अब आपके पास क्या बचा है 60। इनको देखिए, इनको जोड़ूँ 60 का 60 रहेगा, 60 में जोड़ूंगा 61 होगा, बटे 2 का 2, 2 एक कम 2 कटा, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, और ये 61। तो अपने पास बचा 61 और 30, है ना। इसका नॉर्मल गुणा करना है, साधारण गुणा आपको आता होगा, आप वो कर सकते हैं। गुणा करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आएगा। एक शून्य शून्य, 3 एकम 3, 6 शून्य शून्य, 6 तिया 18। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वो पहले की तुलना में ज़्यादा होगा, 1830 रुपये, क्योंकि वो पूरे 5 साल तक जमा कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो इतना आपका इंटरेस्ट निकला। ठीक। अब कुल धनराशि जो लौटाई जाएगी वो जानना है, तो उसके लिए आपको यहीं पर मिटा के पूरे कटमट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मिटाता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए। अच्छा, तब तक आप बताओ कुल धनराशि निकालने के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था। तो फार्मूला बस इतना था कि टोटल अमाउंट जानना है, उसको आप मिश्र धन बोल दो। ठीक, इसको बड़ा कर देते हैं। जिसमें पी और एन का गुणा होता है, इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, यही था ना। तो 200 रुपये जमा करता है, वो मूलधन हो गया, पूरे 60 बार जमा हुआ। अब इंटरेस्ट आपका आया था अभी 1080, उसको जोड़ेंगे, है ना। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो 60 शून्य शून्य, 60 शून्य शून्य, 60 दूनी 120, 12,000 हुआ, और 1080 शायद ये आया था, जिसको आपस में जोड़ेंगे तो 13,080 होना चाहिए। अब ये आया था कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 200 गुणित 10/100 गुणित 1/12, महीनों की संख्या 60, और जोड़ने के बाद 61/2। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 छक्के 12, 6 से 6 कटा, ये 30, 30 और 61 का गुणा करना है। 1 शून्य शून्य, 3 एकम 3 कटमट, 6 शून्य शून्य, 6 तिया 18, 0 3 1 8। अच्छा 1830 आएगा, है ना। ठीक, 1830 आएगा। तो इसमें हमें 1830 को जोड़ना है, इसको नहीं। तो 03831, 13,830 कहेंगे आप, आपका ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को नोट कर लें, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न काफ़ी लंबा था, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख लिया। और आपके पास बुक होगा तो आप बुक निकाल करके बैठिए, ऐसे में हमें आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो आपके पास बुक तो होगा, आप बुक निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। शॉर्ट में क्या क्या दिया है। उस प्रश्न में दिया है कि मूलधन 50 रुपये जो वो जमा करते हैं, एन बराबर 5 वर्ष, एन बराबर आपको निकालना है कुल माह। तो यहाँ पर टाइम 5 वर्ष है पहले की तरह, इसलिए 12 और 5 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 में आएगा। वहाँ दर 6 था, यहाँ दर 5% है। ठीक है, दर भी हमने स्पष्ट निकाल लिया, सब कुछ लिख लिए हैं। तो बस सूत्र लिखो, मान भरो। सूत्र आपको बार बार लिखना है, तभी आपको याद भी हो जाएगा। पी गुणित आर बट्टे 100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में एन, छोटे ब्रैकेट में n+1/2। अब पी का मान आपको पता है 50, तो रख दो 50, आर का मान 5, तो रख दो 5, बट्टे 100 का 100 गुणित 1/12 का 12, एन का मान 60 निकालें तो 60, यहाँ 60+1/2। यहाँ पर इन सब को हमने एज इट इज़ लिखा, कुछ भी काटफट नहीं किया। इसको हमने 60 का 60, इनको जोड़ करके 61/2 लिख लिए। अब होगा क्या, जब हमने इनको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। क्योंकि ये ब्रैकेट क्यों लिखते हैं, जब तक इनको आपस में सॉल्व नहीं किए रहते, लेकिन उनको हमने आपस में जोड़ लिया, 61 हो गया। और जब ब्रैकेट हटाते हैं तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह बच्चों, गुणा का। ये हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हम आंसर जान सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कट गया। वैसे ही 12 एकम 12, 12 पंचे 60, कट गया। अब देखो यहाँ 5 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 61 बचा है, नीचे में 2 और 2 बचा है। 2 के पाड़े में ऊपर की कोई भी संख्या नहीं आती, मतलब ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें नॉर्मल गुणा करना है, तो चलिए हम गुणा करते हैं।
5 पंचे तो 25 होगा, इसका मतलब है 25 आना है तो 25 लिख दो, 61 का गुणा करना है 61 भी लिख दो। 25 एकम 25 की 5 हाथ से लाए 2, 25 छक्के 150 होता है, 150 में 2 जोड़ेंगे 152 हो जाएगा, मतलब 15 25। इसमें आपको 2 दूनी 4 बचा, उसका भाग देना है, तो 4 से आप भाग कर देंगे, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 5 बचा है, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 लगेगा, 4 दूनी 8, 8 2 बचा, फिर ये एक 5 लगाऊंगा 0 लगेगा, 5 चौक 20 है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आया ब्याज के रूप में इंटरेस्ट 381.25। ठीक है बच्चों, कुल धनराशि जानना है तो यहाँ पर भी कार्यविधि अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो कुल धनराशि बराबर सॉरी उसको मिश्र धन बोलते हैं, ये मिश्र धन बराबर पी गुणित हमारा एन और यहाँ पर इंटरेस्ट है ना। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। 50 रुपये जमा हो रहा था, 60 बार जमा हुआ है, इंटरेस्ट आपका 381.20 निकला है। ठीक, तो 50 शून्य शून्य, 50 छक्के 5 छक्का 30 होता है ना, तो 50 छक्के 300 होगा। यहाँ 3000 निकला, 3000 में अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ 381.20 को, तो आपका आंसर होगा 3381.20। ये कंप्लीट आंसर है। ठीक, तो 3-4 प्रश्न बनाने के बाद उम्मीद है आपसे अब ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक, तो चौथे प्रश्न में मूलधन 100 रुपये है, एन का मान टोटल वर्ष 10 थे, 12 से गुणा करेंगे तो 120 महीने निकलेंगे। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है, अच्छा ये आपसे नहीं बनेगा, इसको समझाना पड़ेगा। अब तक के प्रश्नों में हमने ब्याज निकाला, इस प्रश्न में ब्याज दिया है तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना दर है, इसमें दर नहीं दिया है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। तो हमने लिख लिया, उसमें दिया है मूलधन 100 रुपये, 10 वर्ष का समय है तो महीनों की संख्या 120 निकल गई, ब्याज दिया है बढ़ती ब्याज तो 3025 रुपये। अब इन दर निकालना है, किस दर से ब्याज निकला, सूत्र वही लगाना है, सूत्र में बदलाव नहीं। ब्याज पता है तो वो इधर रहेगा, तो ब्याज का मान हम इधर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस सूत्र को कन्वर्ट किया दर निकालने में, दर निकालेंगे डायरेक्ट आर निकालना है, तो नीचे की सारी संख्याएं इसके बगल में लिखा जाएगी। तो आई के बगल में देखो 100 भी लिखा, 12 भी लिखा, 2 भी लिखा, और जो ऊपर में है वो लोग नीचे आते हैं, तो पी नीचे आएगा, एन नीचे आएगा, n+1 भी नीचे आएगा, और जो एक है ये भी रहेगा। तो एक सूत्र हो गया शॉर्ट में आर निकालने का। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई का मान आपको पता है 3025 रख दो, 100 का 100 है, 12 का 12 है, 2 का 2 है, नीचे में पी का मान आपको कितना पता है 100, तो 100 रखा। एन का मान 120 है, 120 में एक जुड़ेगा 121 और एक का 1। ठीक, तो कन्वर्ट करके मान रखे। अब तो काटा गया उसको देखो, 100 से 100 कट गया, 12 कम 12, 12 दाह में 120, 10 आया। ठीक, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 आया। 5 से अब इसको काटा हूँ, 5 छक्का 30, 5 के पड़े में 2 नहीं आता तो 5 शून्य शून्य, फिर 25, तो 5 पंचे 25, ये 5 से कट गया। अब इन दोनों को काटता हूँ, 605 और 121 को, तो 11 11 में 121, 11 कम 11 1 बचा, 11 कम 11 11 आया, 11 पंचे 55, 5 बचा, 11 पंचे 55 55 है, तो 11 एक कम 11, 11 पंचे 55, 5 आया, आप आर का मान कहेंगे 5 है। ठीक, ये ध्यान से लिख करके आपको काटना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको और अच्छे से आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले से काट दिया था तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। आपका भी काम है कि पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहना और ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए आई का मान आपको पता है 3025, तो इधर लिख दो 3025। ठीक है बच्चों, पी का मान 100 पता है तो पी का मान इस तरफ 100, आर का मान नहीं पता है तो आर आर ही रहेगा, बट्टे 100 का 100 गुणित 1/12। यहाँ पर एन का मान आपको पता है 120, तो आप डायरेक्ट गुणा में 120 लिख दो, और उसी 120 में एक जुड़ेगा तो 121 होगा, उसको भी लिख दो, बट्टे 2 का 2। ठीक है, इसके बाद 100 से 100 कटा, 100 से 100 काटने के बाद अब हमारे पास है, तो चलिए यहाँ पर 3025 को लिख लेते हैं। अब आर का तो आर रहेगा। ठीक,
अगर इनको आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, सरल होगा। 12 कम 12, 12 दाम 120, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 आया, 5 लिख दो। 121 है, 121 लिख दो, बटे में सिर्फ 2 है और जो कि वो कट भी गया है ना। अब सिर्फ ये दोनों इधर आएंगे, तो पक्षांतर का नियम है, ध्यान दीजिए। आर बराबर आपको ये दिख रहा है तो आप आर बराबर 3025 से लिखेंगे, लेकिन आर के साथ जो गुणा में है अगर आप उसको पक्षांतर करेंगे तो वो नीचे आएगा, तो ये इसके नीचे आएगा 3000 के नीचे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको नीचे में लिखना है 5 और ये 121। 5 एकम 5 काटा, 5 छक्का 30, 5 के पाड़े में 2 नहीं आता तो 5 शून्य शून्य, फिर एक साथ आप 25 काटेंगे, 5 पंचे 25। अच्छा, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं काटा 5 छक्का 30, 5 पंचे 25? ऐसा इसलिए नहीं किया, शुरू में आप दो संख्या एक साथ काट सकते हैं पर बाद में नहीं कटता। तो अगर ये संख्या छोटा है तो आपको जीरो का पहाड़ा पढ़ लेना है, फिर दोनों को एक साथ काटना है, ठीक। अब 11, 11 में 121 होता है, 11 पंचे 55 होगा, 60 में 55 कटेगा, 5 बचेगा, 11 पंचे 55, 11 कम 11, 11 पंचे 55, 5 आया। तो आर बराबर 5% ये आपका आंसर है, ठीक। निकल गया, कंप्लीट हुआ, ठीक। इसी तरह से बनाना है। एक प्रश्न और है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है। ये वाला प्रश्न है, ठीक है बच्चों। देखो, मूलधन 100, इंटरेस्ट 222, टाइम 3 वर्ष, आर नहीं पता, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको सूत्र बताया था आर का, आप उसमें रख के बना सकते, नहीं तो अभी जो पहले बताया था वैसे, ठीक। तो डायरेक्ट आर निकालना है तो आर बराबर लिखो आई गुणित 100 गुणित 12 गुणित 2 बटे पी गुणित एन और एन प्लस 1 बाई गुणित 1, है ना, ये लिखना है। तो सीधा हमने मान भर दिया। आई का मान है 222, पी का 100, 12 का 12, 2 का 2, पी का मान नीचे 100 लिख दिए हैं, एन का मान है 36 क्योंकि 3 वर्ष में है, तो आप 12 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 निकलेगा, इसलिए 36, 36 में एक जोड़ेंगे 37 और एक का एक। अब देखिए, काटने का काम बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से सावधानी से करना है, तो देखिए ध्यान से। 100 से 100 काट सकते हैं ना, काट दो, ठीक। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है, ये भी कट गया। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 चौक 12, ये भी कट गया। 37 एकम 37, 37 दूनी 74, ये भी कट गया। अब नीचे में कुछ नहीं बचा तो ऊपर और ऊपर की संख्याओं का गुणा होता है, तो 2 और 2 का गुणा होगा जबकि 4 आएगा, तो आप कहेंगे आर बराबर 4% है, तो ये आपका आंसर है 4, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ये सरल है, इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो आवर्ती ब्याज के लगभग 5 से 6 ही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके बाद अब जो स्टार्ट होगा वो सावधि होगा। तो सावधि का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को काफ़ी बड़ा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 22-23 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बैंकिंग एवं कराधान का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारा पहला अभ्यास था कक्षा 10वीं के चैप्टर को सॉल्व करके वीडियो बनाने का, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और आप 10वीं कक्षा के आगे के जितने भी चैप्टर उसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। हम जो जो इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर की वीडियो पहले अपलोड करेंगे, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में उस चैप्टर की तैयारी करके अगर आप जाएँ तो आपका फुल में फुल नंबर आए, ठीक है, मैथ्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।